दोस्तों, मैं विनय शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ वीके स्टडी सर्कल चैनल पर। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या है ग्लोबल साउथ, क्योंकि रिसेंटली ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि क्या है डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ। तो क्यों ये टॉपिक इतना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्यों जो पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री हैं मारापे, उन्होंने इंडिया को एक ग्लोबल साउथ का लीडर कह के पुकारा। तो उसके लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर गए हुए थे। इसमें सबसे पहले वो जापान गए, उसके बाद उन्होंने पपुआ न्यू गिनिया में विज़िट किया और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे और वापस वहाँ से इंडिया आ गए। तो जब वो पैसिफिक आइसलैंड नेशन पपुआ न्यू गिनिया गए हुए थे, तो वहाँ के पीएम हैं मारापे, उन्होंने इंडिया को और स्पेसिफिकली जो पीएम मोदी जी वहाँ पर गए हुए थे, उनको कहा कि यू आर लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या है ये ग्लोबल साउथ और क्यों ये जो टॉपिक है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐड करते हुए ये भी कहा था कि वी आर विक्टिम ऑफ ग्लोबल पावर प्ले एंड यू आर द आवर वॉइस। तो यहाँ पर हम पूरी बात जानेंगे कि उन्होंने ऐसा इंडिया को क्यों कहा और क्यों ये विक्टिम बने हुए हैं ग्लोबल पावर प्ले का। तो इस पूरे टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कैसे यहाँ पर इंडिया की डिप्लोमेटिक विन हुई है। तो इस टॉपिक को पूरे वर्ल्ड में डिस्कस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी जी के साथ जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनको भी जाना था, पर उन्होंने ऐन मौके पर इस प्लान को कैंसिल कर दिया। पर यहाँ पर पीएम मोदी जी वहाँ पर गए और उन्होंने अपना जो एक लीडरशिप है वहाँ पर प्रदर्शित की। तो यहाँ पर अलग-अलग न्यूज़ आर्टिकल में ये आप टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये बताया गया है कि गवर्नमेंट सेज इंडिया टू बी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, व्हाट द टर्म मीन्स। तो आपको यहाँ पर बताएँगे कि ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या है। तो यहाँ पर ग्लोबल नॉर्थ रेफर्स लूज़ली टू कंट्री लाइक यूएस, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं। यहाँ पर अगर आपको पहले मैं ग्लोबल साउथ के बारे में बताऊँ, तो ग्लोबल साउथ एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर इसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशियाना देशों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल साउथ में आती हैं और इनको डिवाइड करने के लिए एक लाइन है जिसको ब्रेंट लाइन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और रशिया। तो ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में डिफरेंस है, जिसको डिवाइड करती है एक लाइन जिसको बोला जाता है ब्रेंट लाइन। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से सुनें और लास्ट तक बने रहें। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ग्लोबल साउथ में कितने देश आते हैं, तो टोटल अब अभी तक 78 देश जो ग्लोबल साउथ में आते हैं और लगभग 85% जो आबादी है ग्लोबल साउथ में रहती है। जो ये ब्रांडेड लाइन खींची गई थी, ये 1980s में खींची गई थी, जिसमें मेनली आपको मैंने बताया कि जो साउथ अमेरिका कंट्रीज़ आती हैं, अफ्रीका और यहाँ पर जो एशिया और ओशियाना देश यहाँ पर आते हैं। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि क्यों रशिया अभी तक ग्लोबल नॉर्थ में है, क्योंकि रशिया की भी उतनी जो डेवलपमेंट है नहीं हुई है। किसी टाइम रशिया बहुत डेवलप कंट्री थी, लेकिन जैसे ही ये यूक्रेन वॉर में जो आई 1991 के बाद ये टूट गया। सोवियत यूनियन था जो, और उसके बाद रशिया भी अब उतना डेवलप नहीं बचा है। पर फिर भी अभी तक रशिया को ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा ही मानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखें, तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में क्या संबंध है? तो ग्लोबल नॉर्थ का तात्पर्य है जो भी डेवलप्ड नेशन हैं, जैसे कनाडा, यूएसए, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो ये है सारी जो ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं। और जो ग्लोबल साउथ हैं, जितने भी अविकसित अर्थव्यवस्था हैं, जैसे तो आप देख सकते हैं अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये सब जो ग्लोबल साउथ में आती हैं। तो इनको क्या जो बेसिक डिफरेंस क्या है, तो राजनीतिक, साइंटिफिक, मनी और पॉपुलेशन, तो ये सब डिवाइड करते हैं ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ है वो रिच कंट्रीज़ हैं और ग्लोबल साउथ में मैक्सिमम आपको पुअर कंट्रीज़ मिलेंगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में। यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रेलिया को क्यों ग्लोबल नॉर्थ में डाला गया है? क्योंकि ज्योग्राफी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ में पड़ता है। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड ये कंट्रीज़ भी बहुत डेवलप हो चुकी हैं, जो ग्लोबल साउथ में उनको नहीं रखा जाता, उनको ग्लोबल नॉर्थ में रखा जाता है। तो यहाँ पर
एक और क्वेश्चन उठता है कि ग्लोबल साउथ और थर्ड वर्ल्ड में क्या अंतर है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम थर्ड वर्ल्ड वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक कोट है, इफ़ देयर इज़ नो थर्ड वर्ल्ड, देयर इज़ नो ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो थर्ड वर्ल्ड को ही जो तीसरी दुनिया जिसे कहा जाता है, उसी को ग्लोबल साउथ माना जाता है। और प्रथम जो वर्ल्ड है उसको नॉर्थ में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनको जो नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ माना जाता है। तो इसका बेसिक डिफ़रेंस यही है कि जितनी भी ग्लोबल नॉर्थ में कंट्रीज़ हैं वो सब डेवलप्ड हैं और जितनी भी ग्लोबल साउथ में कंट्रीज़ हैं वो पुअर हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ग्लोबल नॉर्थ साउथ से ज़्यादा अमीर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आधुनिक तकनीक और संसाधन है। आप मैक्सिमम देखोगे कि जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए, कनाडा, ये सब कंट्रीज़ संसाधन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जितने भी ग्लोबल साउथ कंट्री अफ्रीका में आप देख लो, आप लैटिन अमेरिका में देख लो या फिर जो जो ओशियाना रीजन है या फिर हमारा इंडिया, चाइना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण भुखमरी भी बहुत ज़्यादा है, जिससे गरीबी यहाँ पर ज़्यादा है और बहुत ही लो इनकम कंट्रीज़ यहाँ पर हैं। पर साथ ही में अब पीएम मोदी जी बोल रहे हैं कि ग्लोबल साउथ मस्ट क्रिएट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर बात उठी है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और ग्लोबल साउथ कैसे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ में तो 78 कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताई, तो ये लगभग आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल साउथ में आती हैं और अगर ये सब एक साथ मिलकर एक मंच पर आ जाएँ, तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, जो यूएन मंच है वहाँ पर भी। तो यहाँ पर इंडिया इसका लीडर बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इंडिया एक कनेक्टिंग लिंक बन सकता है बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यू हैं ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि जितनी भी ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, उनकी आवाज़ को यूएन मंच तक पहुँचाया जाए, ताकि उनको भी इक्वल राइट मिलें और उनको उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो ये बेसिकली इंडिया का एजेंडा है, जिसके लिए जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया को अपना एक लीडर के रूप में देखती हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है चाइना की, तो चाइना भी कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया के साथ कम्पीट करे और वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने, ना कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बने। पर यहाँ पर हुआ क्या है कि चाइना के रिलेशन जितनी भी G7 कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ जो ग्लोबल नॉर्थ है, उनके साथ अच्छे नहीं हैं और चाइना अगर ग्लोबल साउथ का लीडर बनता है, तो वो ग्लोबल साउथ को एक वॉर की तरफ धकेल देगा, जो ग्लोबल नॉर्थ के साथ क्योंकि चाइना के खुद के अच्छे रिलेशन नहीं हैं और चाइना G7 का भी मेंबर नहीं है और ना ही चाइना को G7 की किसी भी मीटिंग में बुलाया जाता है और यहाँ पर इंडिया के पास एक मौका है क्योंकि इंडिया के संबंध जो हैं, जो G7 कंट्रीज़ हैं और ग्लोबल नॉर्थ में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उनके साथ अच्छे हैं। चाइना क्या करता है, बहुत सारा धन देकर जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं उनको डेब्ट ट्रैप में फँसा लेता है, लेकिन इंडिया का ऐसा मोटिव नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया के पास G20 समिट की इस बार अध्यक्षता भी है, तो इंडिया के पास मौका है कि वो एक ब्रिज का काम करें ताकि इस डिवाइड को ख़त्म किया जा सके जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास एज़ ए लीडर सामने आने की ग्लोबल साउथ का। तो इसीलिए जो पपुआ न्यू गिनिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया को संबोधित किया कि यू आर द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है इंडिया के लिए। इससे पता लगता है कि इंडिया का जो गेस्चर है वो वर्ल्ड मंच पर कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर क्योंकि इंडिया एक कनेक्टिंग लिंक बन सकता है, एक ब्रिज बन सकता है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया के पास जो G20 समिट आ रहा है, यहाँ पर ग्लोबल साउथ की बात रखकर। फिर आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।